I'll thank God that just given us one more day in life. प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और एक नया दिन जो प्रभु ने हमें दिया है उसके लिए। So I was thinking when you come to church, और जब मैं सोच रहा था कि जब हम कलीसिया में आते हैं, it's so nice to say one body in Christ. Many things we say. और बहुत बार हम कहते हैं कि हम मसीह में एक देह है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहते हैं। Word of God says, love your brothers and love as you love yourself. और जैसे प्रभु का वचन कहता है, जैसे अपने आप को आप प्रेम करते वैसे अपने पड़ोसी से आप प्रेम करो। But is my life really practical? लेकिन क्या मेरा जीवन सच में एक व्यवहारिक जीवन है उन सारी बातों में? No, like I come to this place and I feel like I'm a family come back, and when I go back home, I'm a different person. और जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो एक अलग व्यक्ति होता हूँ, परिवार से महसूस करता हूँ, घर पर जाने के बाद एक अलग व्यक्ति मैं बन जाता हूँ। क्या ऐसा है? They say the dual personality. और एक दोहरा व्यक्तित्व या जीवन जैसे कि Something like I adapt myself when I come to church as a person, and when I go back I become other person. और जैसे कलीसिया में जैसे मैं आता हूँ तो कलीसिया में जैसा व्यक्ति होना चाहिए वैसा मैं बदल कर बन जाता हूँ, और फिर लौट कर जैसा मैं था वैसे दूसरा व्यक्ति बन जाता हूँ। I was hearing to Brother Zach's message, और भाई जैक का एक संदेश मैं सुन रहा था, and you were speaking about this 4 characters. और यहाँ पे 4 चरित्र के बारे में वो बता रहे थे। If you read 2 Timothy chapter 3 and verse 1 onwards. और दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय वचन 1 से आगे यदि हम पढ़ेंगे, But I won't read the full thing, but it's specified, they are given the first 4 categories. One is the lover of self, और पहली व्यक्तित्व जो है, पहले लोग जो है जो अपने आप से स्वयं से प्रेम रखते हैं, lovers of money, और दूसरे पैसों से प्रेम रखने वाले, lovers of pleasure, और सुख विलास से प्रेम करने वाले, and the 4th is given lovers of God. और चौथे जो है परमेश्वर से प्रेम करने वाले। But we read that verse 5. 5 वचन में पढ़ेंगे, It's saying, holding to a form of godliness, although they have denied its power. वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। So I was thinking, brother saying about, like, these are 4 things, but the one person says, it says, these people, like, I can be a part of the church, attend the church, but I deny the power. और मैं ऐसा व्यक्ति हो सकता हूँ जो कलीसिया के अंदर तो आता हूँ, कलीसिया के अंदर मैं हर मीटिंग में जाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति बन सकता हूँ जो परमेश्वर की सामर्थ का इनकार जो अपने जीवन में करता हो। I come to listen, but I don't want to change. मैं यहाँ पर सुनने के लिए तो आता हूँ पर मैं बदलना नहीं चाहता। But when I go back, I am really back to the place where I feel my self life is more important. और जब मैं वापस लौटता हूँ तो फिर वही जीवन के अंदर जहाँ मैं सोचता हूँ कि मेरे स्वयं का जीवन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे Money लिए, is more important to life. और पैसा मेरे जीवन में और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Pleasure is needed. So I need some pleasure, I need some time, I need some excitement, because this is my life. और कुछ आनंद प्रमोद की हमें ज़रूरत होती है, कुछ ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि ये मेरा जीवन है। The word of God, when we when asked to Jesus, which is the most important verse of all. और अब परमेश्वर के वचन में देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो आज्ञा जो है वो क्या है? It says to love your God with all your heart, all your soul, all your mind. It's totally to God. और ये है कि अपने परमेश्वर सारे अपने प्राण से, अपने शक्ति से, सारे मन से, अपने बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना। Do I love God in that way? क्या मैं परमेश्वर से उस रीति से प्रेम करता हूँ? I was thinking about when it comes when I get up in the morning, how does my day start? और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं सोच रहा था मेरा जीवन कैसा, मेरा दिन कैसी शुरुआत होती है? Does it start with thank you or prayer to God? और क्या मैं धन्यवाद के साथ कि प्रभु धन्यवाद हो तेरा, उसके साथ प्रार्थना के साथ मैं शुरुआत करता हूँ? Or it starts with the worries of the world? और क्या संसार की चिंताओं के साथ शुरुआत होती है? I have to go back to office. मुझे तो अभी ऑफिस में जाना है, Then so much work is pending. और इतना सारा पेंडिंग वर्क है। Then I'm thinking what not to do, and then I have to go and meet this boss, and then so many things in the head. और बहुत सारी मन में हमारी बातें चलती है, मुझे अभी ये बॉस से मिलना होगा, ये बातें नहीं करनी है, ये सारी दिनचर्या की बातें। I know this verse, I should love my God, but these things become more important to me. और मैं ये वचन को जानता हूँ कि मुझे सारे अपने पूरे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी बहुत मेरे लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। Second thing is reading the word of God. और दूसरा जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बारे में। Is it more important?
और क्या ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है? Do I take time? No, no. This is more important. I need to hear the word of God. और क्या मैं इसमें समय लेता हूँ कि प्रभु का वचन मुझे सुनना बहुत ज़रूरी है और इसमें महत्व देता हूँ? No, but I think that meeting that is more important. और लेकिन वो मीटिंग जो है वो महत्वपूर्ण है। Brother and sister, it's all about judging my own self, judging my own life, how I am living. भाइयों बहनों, ये मेरे बारे में अपने आप को, अपने जीवन को जांचना कि मैं अपने जीवन को कैसे जी रहा हूँ। When Jesus was baptized, it is, if you read that verse in Matthew, और यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ, हम मत्ती में उस वचन को जब पढ़ते हैं, Matthew 3, chapter 3, verse 16 and 17. और मत्ती 3 अध्याय वचन 16 और 17 वचन। It says, after being baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens opened, and he saw the Spirit of God descending as a dove and lighting on him. And behold, a voice of the heaven said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा और ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। I was thinking, I heard Brother Zach say many times, और भाई जैक इसको बहुत बार कहते हुए मैंने सुना है, because it was that 30 years that he subjected his life to his parents, to authority and everything. In that life, God was well pleased. और यहाँ पर 30 साल तक यीशु मसीह का जीवन जो उसके माता पिता अधिकारियों के अधीनता में जो उसने जिया, वैसा जीवन परमेश्वर को उसका प्रसन्न करता है। God didn't say that future you're going to do this, that's why I'm well pleased. But he said, you lived a certain life, that is why I'm well pleased. और परमेश्वर ये नहीं कहता क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा जीवन तू जीने वाला है, प्रसन्न करने वाला है, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, ऐसा नहीं। जो जीवन तूने जिया उससे मैं प्रसन्न हूँ। He had the same problems that we have. और हमारी समस्या जो होती वैसे उसके पास भी वही समस्या थी। He might have the same problem with money. और पैसों के संबंध में भी वैसे ही समस्या है। He might have the same problem with people. और लोगों के साथ भी वैसे ही समस्या उसके पास थी। He might have people who might be, bullying him. और उसको लोग चिढ़ाते थे। Might be saying that he's too holy or something, or reading of Bible and anything. और लोग उसको शायद चिढ़ाते होंगे, तो बहुत पवित्र है, हमारे वचन को पढ़ता रहता है। The young men at his time were saying, what this guy is doing? Should right now, spend his time enjoying his life. और वहाँ पे जवान उसके समय पर, यीशु के समय, कहते होंगे कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। ऐसे समय के अंदर तो अपना जीवन हमें आनंद उठाना चाहिए जीवन का। But he didn't pay heed to all these things, but he had this one thing, I want to love my father. और उसने इन सारी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एकमात्र उसकी इच्छा थी कि मुझे केवल मेरे परमेश्वर पिता से प्रेम करना है। Read the verse from John chapter 6 and verse 38. और यूहन्ना 6:38 में हम पढ़ते हैं, Jesus says, for I have come from heaven not to do my own will, but to the will of him who sent me. और क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। One thing was engraved in his heart. एक I have come to do the will of my father. और एक चीज उसके हृदय के अंदर इतनी जोर से, शक्ति के साथ, मजबूती से थी कि मैं अपनी भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूँ। His foundation was strong because he knew that it was only the will of the father that's been done in his life. और यहाँ पर उसकी नींव जो बहुत ही मजबूत थी, क्योंकि उसी नींव में वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहता था। I was thinking, brother and sister, what is my foundation? Do I have that same thing? God has a plan for my life. और भाइयों बहनों, आज हमारी नींव क्या है? क्या परमेश्वर हमारे जीवन की नींव है? Is it clear to me that I am not here to do my will? I am here to please my God. और यहाँ पर मैं अपने आप को प्रसन्न करने नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हूँ। As it comes to that verse, you have come to really love my God with all my heart. और क्या इस वचन के आधार पर हम ऐसी जगह पर आए जहाँ हम अपने परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम करते हो? My heart is there where all these passions and wants, everything is filled inside. और हमारे हृदय के अंदर बहुत सारे ऐसे मनोवेग है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे हम भरे हुए रहते हैं। Most of desires are filled in the heart. बहुत सारी इच्छाएं हमारे हृदय में भरी हुई होती That's why है। Jesus says, what fills the heart, the mouth speaks. और वचन में जैसे लिखता है, जो हमारे हृदय में भरा हुआ होता है उन्हीं शब्दों से हमारा मुख बोलता है। So what is my desire? What do my things come out from my mouth? और मेरी इच्छाएं क्या है? मेरे मुख से कौन से शब्द बाहर आते हैं? Do the praise of God comes from it, or the things of the world come from it? और क्या परमेश्वर की बातें या संसार की बातें मेरे मुख से ज्यादा बाहर आती है? James 4:4 says, और याकूब की पुस्तक 4:4 में लिखा है, it says, you adulterers, do you not know that
Yeah, that friendship with the world is hostility towards God. हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. और इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। Something, like it says, sometimes you think, it's okay. Sometimes I see a movie, sometimes I, do certain things. और कई It's all good. There's no dark spot in it. और कई बार हमें लगता है कि हाँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक मूवी देख सकता हूँ, इसके अंदर कोई गलत बात या कोई ऐसा अंधकार में ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। Think about a person, who's smoking. और आप सोच के देखिए उस व्यक्ति के बारे में जो धूम्रपान करता है, On that packet, it is given, smoking is injurious to health. और उस पैकेट के ऊपर ऐसा लिखा हुआ होता है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। Still, the person, says, okay, nothing happens to me. I'm going to smoke. और इस व्यक्ति को वो फिर भी सोचता है कि हाँ कुछ नहीं होगा, फिर भी वो धूम्रपान करता है। There's a warning given to it. और वहाँ पर एक चेतावनी भी उसके ऊपर दी गई है। But there comes a time, certain years or something like that, he starts coughing, he starts this thing, then he comes to know, there's something wrong inside. और कुछ साल बीतने के बाद फिर खांसने लग जाता है और फिर लगता है उसे कि हाँ कुछ अंदर गड़बड़ी है। What happens? क्या हुआ? There's cancer. और फिर कैंसर हो गया। Then says, I had read that warning so many times. Every time that packet came to me, I saw that warning, but I disregarded it. और उस बार हर बार वो पैकेट जब मेरे सामने आता था उस चेतावनी को मैं पढ़ता था, लेकिन उसको नज़रअंदाज करता था, इनकार करता था। Same, warning. Being a friend with the world is being the enemy of God. और यही चेतावनी हमारे लिए भी है कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। Don't ever try to flirt with the world. और संसार के साथ हम खेलने की कोशिश न करें, उससे बहुत सहजता के साथ मित्रता न करने की कोशिश। It can take me to the bottom of. It will take me to the bottom of my life. और मेरे जीवन की और भी पूरी गहराई के अंदर वो नीचे वो मुझे गिरा देगा। So now, Jesus came to give us a life. और यीशु मसीह आया ताकि हमको वो जीवन दे सके, Life full of peace. और एक शांति का जीवन, Life full of love of God. और परमेश्वर के प्रति प्रेम से भरा हुआ जीवन, And life to serve others. और औरों की सेवा करने का जीवन। Where we can say, Jesus and God has, defined a life for me. और परमेश्वर And it's यीशु मसीह ने मेरे लिए जीवन को निर्धारित किया। Many times we read, this verse, God has a plan for my life, plan for welfare, or not for calamity, to give me a hope and a future. How many times have we read? और कई बार इस वचन को हमने पढ़ा है कि परमेश्वर हमारी जो कल्पनाएं करता है वे हानि की नहीं पर लाभ की है, आशा और भविष्य देने के लिए। कई बार हमने इसको पढ़ा है। But is it in my heart? और क्या मेरे हृदय में ये वचन पाया जाता है? There's a verse in Colossians chapter. कुलुस्सियों की पत्री Colossians chapter 3 and verse 23. तीसरा अध्याय वचन 23। Whatever you do, do your work heartily, as for the Lord rather than men. जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। I was thinking about it when I comes to my work, when I go to my office. और जब मैं मेरे काम पे जाता हूँ, मेरे दफ्तर में जाता हूँ, I give say 100%. मैं अपना 100% देता हूँ। I'll say 100% I'll work. I'll give me 100%. और मैं अपना 100% पूरा यहाँ पर काम मेहनत से करूँगा। But God says not 100. I want you to give 200%. और परमेश्वर कहते हैं 100 नहीं 2% पे चाहता हूँ तुम वहाँ पर दो। I want you to be not like that 100% of the world, but I want to be you with 200% like me. और ये 100% दुनिया के लोग उनके जैसे नहीं, पर 200% जो मेरे समान वैसे तुम्हें बनना है। I work hard, but I work not for the people, but I work for God. I know I have come to do His will. I work for the Father. और यहाँ पर मैं लोगों के लिए काम नहीं करता हूँ, लेकिन मैं पिता के लिए काम करता हूँ। If a boss says something wrong to me, और यदि बॉस जो है मुझे कोई गलत बोल देता है, or sometimes I may be, the work I do, I'm not paid accordingly. और जो काम मैं करता हूँ उसके अनुसार मुझे वेतन नहीं मिलता है, जब Many things are there, or somebody else comes, you do something and somebody else comes and takes the credit. जब आप कुछ काम करते हैं लेकिन बाहर से कोई व्यक्ति आता है वो सारा श्रेय क्रेडिट लेकर चले जाता है। I am not troubled.
और वहाँ पर मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं होती है मुझे। I'm ready to give away. Okay, you take the credit, you take the money. Okay, what I get, because God is in control of my life, and He gives me according. It's not the world that gives me. It is God who decides what amount of appraisal, the amount I'm going to get. The pay rise I'm going to get. What amount of trouble I'm going to get. God is defining my life. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसा फ़ायदा उठाने के लिए आता है तो हम उसको पूरी तरह से उस श्रेय दे देते हैं, वो पैसों को जो उसको मिलना चाहिए वो दे देते हैं, क्योंकि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, जो सारी बातों के ऊपर नियंत्रण, वो मेरे सारे वेतन को, पैसों को, सारी चीज़ों को निर्धारित करता है, मनुष्य नहीं। No, Bible also says, and we know it also, all these things in the world are temporal. Nothing is permanent. और बाइबल भी यही कहता है कि सारी दुनिया में सारी चीज़ें जो है क्षण भर की है, हमेशा टिकने वाली नहीं है। I can become a Tata, I can become Ambani, मैं टाटा बन सकता हूँ, मैं अंबानी बन सकता हूँ, I can get all the things of the world. और मैं सारी दुनिया की चीज़ें मैं प्राप्त कर सकता हूँ। But that is for a specific period, say 70 years, 80 years. After that, nothing goes with me. और ये हो सकता है कुछ साल के लिए, हो सकता है 70 साल की आयु तक, 80 साल की आयु, उसके बाद मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। It's in the Bible says, if you win the whole world and lose your soul. बाइबल में ये लिखा है कि तुम सारे संसार को तुम जीत लो, प्राप्त कर लो, और तुम्हारी आत्मा और प्राण की हानि उठाओ, No, what is the use of it? उसका क्या अर्थ होगा? No, the things of the world take us away from God. और संसार की बातें जो है हमें परमेश्वर से दूर करती है। No, I was thinking about when we had this youth meeting. और जब हमारे बीच में Saturday, यूथ Sunday. मीटिंग थे सैटरडे Johnny संडे, was sharing about this verse. I went back to Genesis. और जॉनी ने एक वचन बताया था उत्पत्ति, I went back to Genesis and I was reading that part. Now, how Eve was deceived by Satan. और यहाँ पे हवा कैसे शैतान द्वारा उस भरमाई गई थी। We see now it says when she saw the fruit, it was really nice looking. और जब वो देखने के लिए उसने उस फल को देखा तो देखने में बड़ा सुंदर वो फल था। And second thing it says it was desirable to her. और दूसरी चीज कि वो हमारे हृदय को चाहने वाला, या हम उसकी चाहत कर सके, ऐसा वो था। So Satan gives us many things, that are desirable. They look very nice and they are desirable. और शैतान हमको ऐसी बहुत सारी चीजें हमें हमारे सामने लेकर आएगा या देगा जो बहुत ही चाहने योग्य होगी। Why? क्यों? Take us away from the love of God. और वही बातें हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर कर देती है। Well, what happened to Adam and Eve? They ate, they didn't listen. And what happened? They went out of the Garden of Eden. और उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने वो सुना उसके, और वहाँ से वो पूरी तरह से वो खाकर वो अदन की वाटिका से बाहर चले गए। What does sin do? It takes us away from the love of God. और ये पाप हमारे जीवन में क्या करता है? हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर कर देता है। Things, a job with a promotion or something desirable, so nice. If I get this promotion, so much amount of money, salary hike. और जॉब, एक ऐसी जॉब जहाँ पर मुझे अगर प्रमोशन मिलेगा और इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा, सैलरी हाइक, सैलरी मेरी वेतन बढ़ जाएगा, कितना अच्छा होगा, वो ज़्यादा बढ़े हुए पैसों के साथ जीवन, Nice house. एक अच्छा घर हो जाएगा। I'll tell you of myself. Like my sister has got a house in Sector 11, CBD. और मेरी बहन का एक घर है CBD में, सेक्टर 11 में। So we are planning to shift to this new house. और एक उस नए घर में हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। So what happens when you come to this balcony of the house, you can see the airport. और वहाँ से बालकनी में जब आते हो तो आप एयरपोर्ट को देख सकते हो वहाँ You can से, see that planes coming and going. और प्लेन जो आते हैं जाते हैं उसको देख सकते हो। And that thing is, when I will go and stand, we will go and shift to the house, and we'll see. Every day I can stand and sit and see all these planes और coming. मेरे मन में ऐसा हो रहा था कब मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं बैठ के वहाँ पे देखूंगा कि ये सारे अच्छे नज़ारे को देख पाऊंगा। I was thinking, I will shift. It will be for 10 days, 20 days. I'll see these planes coming. After 15 days, I won't see that what is there after the balcony. और मुझे लग रहा था कि मैं जाऊँगा 15-20 दिन तक, प्लेन आने जाने के बाद मैं बोर हो जाऊँगा, और फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन आ रहा है जा रहा है। That plane won't come and stand next to the building. Come, Santosh, let's go. और वहाँ पर आके मुझे लेकर नहीं जाने वाला है कि चल संतोष साथ में चलते हैं। But thing is, see your heart. It is. We say, it's okay, going to the house, seeing this, but that desire in our heart. और हमारे अंदर एक इच्छा होती है कि हम चाहने लग जाते उन बातों को। So, can my heart, that Brother Zach says, take that 180-degree turn? और क्या हमारे हृदय के अंदर भाई जैक कहते हैं कि 180 डिग्री का जो टर्न होता है, पूरी तरह से मुड़ना। I stopped loving the world and I come back to God.
पूरी तरह से मैं संसार से प्रेम करना बंद करके मैं परमेश्वर के पास आ जाता हूँ। You know, in Revelations, we have heard so many times, you know, Revelation chapter 2 and verse 4. And और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 4 इसको अक्सर हम पढ़ते हैं। where it says, you know, says we have chapter 2, verse 4 and 5. और 4 और 5 वचन। Says, but I have this against you, that you have left your first love. पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहले का सा प्रेम छोड़ दिया है। It says first love. पहला प्रेम। Think about it, no? What was my first love when I came to Christ? How my love for God was. और सोच के देखिए, जब मैं यीशु के पास पहले आया था, मेरा पहला प्रेम परमेश्वर के प्रति कैसा था। You know, thinking about, I see myself. I am not judging anybody else, but when I see myself, I wanted to first, when I go to office, be there. But when I want to come back home, the first thing, you know, is to go and sit and say, I want to read the Word of God. और जब मैं ऑफिस में, मैं याद करता हूँ उन क्षणों को, जब ऑफिस में जाऊंगा मैं काम करूंगा, लेकिन जब घर पर आने के बाद पहली चीज़ मैं ये करूंगा कि परमेश्वर के वचन में जाकर मैं उसमें समय बिताऊंगा। Then when I get free time, no, I want to go to that corner somewhere and sit and pray. और जब कभी मेरे पास फ्री समय होता है तो मैं उस कोने में जाकर प्रार्थना करना चाहूँगा। When I'm troubled and I want to go and cry to God and I'm like, God, I come to you. और जब समस्या है, कोई भी तकलीफ है, तो परमेश्वर के पास जाकर बस मैं रोना चाहता हूँ, उसे पुकारना चाहता हूँ। Any problem, I want to go and speak to Him. और हर समस्या जो भी मेरे जीवन में, उसे जाकर मैं परमेश्वर से बात करना चाहता हूँ। Is that still dependence on God, that love, still there? और क्या वो परमेश्वर के ऊपर निर्भरता, वो पहले के समान प्रेम आज भी मेरे जीवन में पाया जाता है क्या? No. Now sometimes I see, you know, got less pay grade increase, I start grumbling and murmuring. और जब मुझे पैसा कम मिलता है, Increment in the salary. और जब वो नहीं मिलता है, तब मैं बहुत कुड़कुड़ाने लगता हूँ। No, like there. And I go and speak, this time only I got 5%. और फिर मैं औरों को जाकर फिर बताऊंगा कुड़कुड़ाते हुए, ये 5% मेरे को ये बार इंक्रीमेंट मिला है। Whom am I going to telling a man और मैं किसको जाकर कह रहा हूँ? एक मनुष्य को जाकर कह रहा हूँ कि I have got so much? कि मुझे इतना ही मिला है। It is not that I am grumbling about my boss, but I am grumbling against God. और ये मेरे बॉस के प्रति मैं कुड़कुड़ाता नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ा रहा It हूँ। is not that boss who has given you 5%, it is God has given you 5%. वो 5% जो है वो बॉस ने नहीं दिया, व्यक्ति ने नहीं दिया, ये परमेश्वर ने निर्धारित करके मुझे दिया But when I am happy with what I have got and I praise God for it, I get 100% raise. और जब मैं आनंदित होता हूँ जो परमेश्वर ने दिया है, जो भी है, उसमें मैं पूरी तरह से 100% मैं रेज उसमें मुझे मिलता है। That raise is the grace of God. और उसमें वो बढ़ोतरी जो 100% की किस बात में है, वो अनुग्रह की बढ़ोतरी मुझे 100% मिलती है। Jesus says, my grace is sufficient for you. और यीशु कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। Think about my bank balance every day, you know, getting more and more with that grace of God. और सोच के देखिए, मेरा बैंक का बैलेंस अनुग्रह है उसके अंदर, और वो प्रतिदिन बढ़ते जाता है, अनुग्रह और बढ़ते जाता है। Let this amount of money this world may decrease day by day, but that grace का account may grow more and more. और हो ये पैसों का जो अकाउंट हो, वो शायद हमारा और कम से कम होते जा सकता है, लेकिन अनुग्रह का अकाउंट जो बढ़ोती हमारे और बढ़ते जाए। The peace, you know, again God, Jesus gives us peace, you know, that will satisfy our souls, not, you know, the worldly things, but will satisfy our souls. और वो यीशु मसीह जो शांति देता है, जो हमारे प्राण को पूरी तरह से संतुष्ट करता है, संसार की बातें नहीं। So when you come back to this, you know, where you lost your first love, और जब ये हमारा आते हैं जहाँ कहते हैं कि पहले कैसा प्रेम छोड़ दिया है, Jesus says, go back to the place you have fallen, और यीशु कहता है कि तू कहाँ से गिरा है, उस जगह पर तू जा, and then you can repent और फिर तू मन फिरा सकता है, and come back. और फिर वापस लौट के रहा, That first love will be restored again. और वहाँ से तू पहले का प्रेम जो है वापस तुझे ग्रहण होगा। There's one verse in reading in Romans chapter 14 रोमियो की पत्री 14 अध्याय and verse 6 to 8. 6 से 8 वचन। It says, he who observes the day observes it for the Lord, and he who eats does so for the Lord, for he gives thanks to God. और जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। And the second part says, gives thanks to the Lord. The Lord does not eat and gives thanks to God.
Yes, the second person who says, who does not eat, he also gives thanks to God. और जो व्यक्ति दूसरे बारे में कह रहे हैं, जो व्यक्ति नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। He says, for not one of us lives for himself, and not one dies for himself. और क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। For if we live for the Lord. और क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, Or if we die for the Lord. और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। And H says, therefore, whether we live or die, we are the Lord's. और इसलिए हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। Six, the one person who eats, he gives thanks. The और- person who doesn't eat gives thanks to the Lord. और एक व्यक्ति जो खाता है वो प्रभु का धन्यवाद करता है, दूसरा व्यक्ति जो नहीं खाता वो भी प्रभु का धन्यवाद करता है। Many things, but at the end of the day, it says all these things, but we are of the Lord. और अंत में हम यही कहते हैं कि हम प्रभु के हैं। You know, like our life is given by Him, you know, and we are thankful to Him. और हमारा जीवन प्रभु के द्वारा दिया गया है और हम उसके प्रति धन्यवादी हैं। I was thinking, you know, if Jesus came to this earth, He lived His life, He died for us. Why? और यीशु मसीह संसार में आया, हमारे लिए वो मरा क्यों? Just because, no, I'm just, no, Santosh can have forgiveness of sin. Any time he can come and have forgiveness of sin. No. और इसलिए कि संतोष कभी भी मेरे पास आएगा तो पापों की क्षमा उसको केवल मिल जाएगी, इसलिए नहीं। He wants me to have His life. और वो इसलिए ये चाहता है कि मेरे पास उसका जीवन हो। I can also love, because as Jesus said, no, love your God, because He loved His God with all His heart. और यीशु वो वही कहता है कि यीशु मसीह के पास वो अपने पूरे परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्रेम कर सके। I also can, like Jesus, love the Lord with all my heart. और मैं यीशु मसीह के समान ही परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम कर सकता हूँ। All my desires and passions I put to death, and I give importance to Christ. और मेरी सारी इच्छाओं को, मेरी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह से उस मृत्यु की समानता में लेकर आ In सकता my हूँ। spiritual life, I seek Him more and more. और मेरे आत्मिक जीवन में और अधिक मैं परमेश्वर को खोजता हूँ। No, and that things of the world I don't care about. I don't want to be the friend of the world. और मैं संसार की चीज़ों में इतना मैं ख्याल नहीं रख करना चाहता, मैं संसार का मित्र नहीं बनना चाहता। So then God can really say, no, this is my son. I'm really well pleased. और तब परमेश्वर कहेगा कि ये मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। So think about my brothers, like every day can we get back and we spend that life of struggle, problems, and when we come back home, and no, we are victorious through Christ. God is really well pleased. और जब हम पूरे संघर्ष और सारी तकलीफों के बावजूद घर पर आते और परमेश्वर के पास हम जाते और हम पूरी तरह से परमेश्वर के द्वारा जयवंत से बढ़कर है। Like God has placed us in such a way that we will have problems daily. और परमेश्वर ने ऐसी जगह पर हमको रखा है जहाँ प्रतिदिन हमारे पास समस्या होगी। But He has also given us the Holy Spirit, which will help us to have a victorious life. लेकिन उसने उसके साथ हमें पवित्र आत्मा दिया जिसके द्वारा हम एक विजयी जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। So I can seek the Holy Spirit daily in my life. और इसलिए पवित्र आत्मा का जीवन में प्रतिदिन अपने जीवन में खोज सकता हूँ। I can find that strength, that comfort, और मैं उससे एक बल को प्राप्त कर सकता हूँ, सांत्वना को प्राप्त कर सकता that हूँ, word from God उससे एक वचन को प्रभु से प्राप्त कर सकता हूँ through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। And God said, when we, being evil fathers, know to give good gifts to our children, how come our Heavenly Father, when we ask, the Holy Spirit will say no? और वचन में जैसे प्रभु कहता है कि हम बुरे होकर अपने बच्चों को भली चीजें देना जानते हैं, वो अपने बच्चों को मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। So let us seek the Holy Spirit. आइए हम पवित्र आत्मा की खोज करें Let us, the Spirit guide our lives, can strengthen us, can help us, और strengthen us, पवित्र आत्मा आकर हमको मजबूत करने पाए, हमारे मार्गदर्शन करने पाए। that we can also think that most important thing in my life is to love my God with all my heart, all my soul, all my might, all my strength. और ताकि हम भी उस बात को बड़ी महत्वपूर्णता से हमारे जीवन के अंदर ले सके, परमेश्वर से अपने पूरे प्राण, अपने पूरे शक्ति से, अपने बुद्धि से, पूरे तन मन धन से प्रेम करने के लिए। May God really help us. प्रभु हमारी सहायता करे।